चलिए, तो हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति का स्वाध्याय चल रहा है हमारा। आज 10वां चैप्टर है। आपको अमीर बनने का हक है। आपको अमीर बनने का मूलभूत हक है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने और खुश, स्वस्थ और आजाद रहने के लिए आए हैं। अब इतना बढ़िया दिया है, एक एक शब्द को अगर हम इसको सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जितने की जरूरत आपको पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए होगी। आप इस दुनिया में विकास करने, व्यापक बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना है, बशर्ते आप इसे चुनें। विलासिता मतलब हमारी सभी सुख सुविधाएं। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। जब हम अवचेतन मन में विचार बिठा लेते हैं कि हम अमीर हैं तो हम तंगी में क्यों रहें। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी जरूरत का सारा पैसा होगा और जरूरत से ज्यादा भी होगा। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों में से शंकालु या शर्मिंदा महसूस न करें। गहनतम स्तर पर यह इच्छा पूर्ण, खुश और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। यह पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। यह न सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत अच्छी है। धन विनिमय का प्रतीक है। धन एक प्रतीक है। धन विनिमय का प्रतीक है। आपके लिए यह न सिर्फ कमी से आजादी का प्रतीक है बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासिता का भी प्रतीक है। यह किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। अगर खून आपके शरीर में मुक्त प्रवाहित होता है तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। अगर धन आपके जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से भी स्वस्थ हैं। जब लोग धन संचय करने लगते हैं, इसे टिन के डिब्बे में बंद करने लगते हैं और भयाक्रांत और आशंकित रहने लगते हैं तो वे आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है और उसको आप केवल संग्रह कर रहे हैं तो आप आर्थिक दृष्टि से बीमार हैं। धन के प्रतीक सदियों से रूप बदलते रहे हैं। आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। जाहिर है, सोना और चांदी धन का रूप थे, लेकिन नमक, मनके और कई सस्ती चीजें भी थीं। प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ें या बैलों से आंकी जाती थी। अब हम मुद्रा और अन्य सामान साधनों से इसका प्रयोग करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। बिल चुकाने के लिए अपने साथ आप कुछ भेड़े लेकर चलने के बजाय चेक लिखना ज्यादा पसंद करेंगे या ज्यादा सुविधाजनक है। अमीरी की शाही राह पर कैसे चलें, मतलब अमीरी की शाही राह पर हम कैसे चल सकते हैं ये बताया है उन्होंने। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की अमीरी की शाही राह का नक्शा आ जाता है। जिसने भी मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया है वह निश्चित रूप से जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। अगर व्यक्ति ने जान लिया है अपने अवचेतन मन की शक्ति की, वह शक्ति से कि वह अमीर है, तो उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ावों, मंदियों, हड़तालों
आदि, महंगाई, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास काफी धन होगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है। परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता रहता है, चाहे वह जहां भी रहे। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है और इसके पास हमेशा जरूरत से बहुत ज्यादा पैसे रहेंगे। जैसा वह आदेश देता है वैसा ही होगा। अगर कल वह वित्तीय रूप से तबाह हो जाए और उसके पास की हर चीज मूल्यहीन हो जाए, तब भी वह दौलत को आकर्षित करेगा। वह संकट से आराम से उबर जाएगा। यही नहीं, वह इससे लाभ भी उठा लेगा। आपके पास अधिक पैसे क्यों नहीं है? यह अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हो, मैं ज्यादा आमदनी का हकदार हूँ। मेरी राय में यह अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वे सचमुच ज्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें यह मिलती नहीं। हकदार तो होते हैं, उनमें सारी काबिलियत रहती कि उनके अमीर होने की, लेकिन इसके बाद भी उनके पास पैसा नहीं रहता है, आमदनी कम ही रहती है। इन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे ही मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वो मन ही मन या फिर खुल करके इसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते हैं या मानते हैं। वे अपने बच्चों और दोस्तों से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। उनके दौलतमंद न बन पाने का एक कारण यह भी है कि उनके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं यह भाव छिपा होता है कि गरीबी में कुछ खास गुण है। हो सकता है यह अवचेतन मन बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों के गलत विश्लेषण के कारण आ गया। धन और संतुलित जीवन। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं दिवालिया हो गया हूं, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है, मुझे धन पसंद नहीं है। मतलब वो ये बता रहा है कि मैं दिवालिया हो गया हूँ और साथ में ये भी कह रहा है कि लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, मुझे धन पसंद नहीं है। यह सारी बुराइयों की जड़ है। ये कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता की सूचक है। धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज से ज्यादा हो जाए तो इससे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से प्रयोग करेंगे। कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं, बाकी धन के भूखे होते हैं। अगर आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ धन चाहता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करूंगा, बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, तो हो सकता है कि आप धन कमा लें, ढेर सारा जमा भी कर लें, लेकिन आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे, आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता को भी संतुष्ट करना चाहिए। मतलब हमको ये सब की भी आवश्यकता है, मानसिक शांति, सद्भावना, प्रेम, खुशी, इसकी भी है। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो संतुलित कब होंगे? जब हमारे पास ये सब भी होगा और पैसा भी होगा। धन संग्रह का कोई एकमात्र लक्ष्य बनाकर आप गलत चुनाव करते हैं। हो सकता है आप सोचें कि आप सिर्फ धन ही चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आप पाते हैं कि आपको सिर्फ धन की ही जरूरत नहीं रहती। किसी ने भी मृत्युशैया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं की कि काश उसने पैसे कमाने में ज्यादा समय लगाया होता। आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता और दूसरों की सफलता तथा कल्याण में योगदान देने की खुशी की इच्छा भी करते हैं। अगर आप चाहें तो अपने अवचेतन मन के नियम सीखकर 10 लाख डॉलर या 1 करोड़ डॉलर भी कमा सकते हैं और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव,
संपूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति